विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नाम पर उठने लगे सवाल, बीजेपी नेता ने साधा निशाना। बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव को बता दिया अनाड़ी पायलट और नेताओं को बता दिया खिलाड़ी पैसेंजर। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा नेता ने कसा तंज तो फिर सियासत में हो गया हल्ला बोल। भाजपा नेता ने गठबंधन को लेकर किया बड़ा दावा, चुनाव से पहले ही हो जाएगा क्रैश या फिर होगी इमरजेंसी लैंडिंग। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया की हालत उस प्लेन की तरह है जिसका पायलट अनाड़ी और पैसेंजर खिलाड़ी हैं। ऐसे प्लेन की या तो इमरजेंसी लैंडिंग होती है या फिर वह क्रैश हो जाता है। इंडिया गठबंधन में 25 से ज्यादा पायलट और 35 से अधिक खिलाड़ी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्लेन का अंजाम क्या होगा। इंडिया में अपने नाम में हर अक्षर पर डॉट लगाकर इंडिया को टुकड़ों में बांटने का काम किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस बार का चुनाव टुकड़ों में बांटे गए इंडिया और अखंड भारत के बीच होने जा रहा है। इंडिया अपनी चालाकी के चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के काम ने विपक्षी कुनबे की गणित को बिगाड़ दिया है। ये ना तो अकेले मोदी से मुकाबला कर सकते हैं और ना ही साथ मिलकर मोदी को हरा सकते हैं। पीएम मोदी की तपस्या की ताकत के आगे विपक्ष नहीं टिक पाएगा। विपक्ष चाहे कितना काला जादू कर ले या फिर जंतर मंतर कर ले, लेकिन वह कतई कामयाब नहीं हो सकेगा। वहीं राहुल गांधी के दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वे समय समय पर पॉलिटिकल पर्यटन पर निकलते हैं। अपने इस पर्यटन में वे पाखंड की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं। विपक्ष की वही हालत है कि सूत न कपास जुलहों में लट्ठम लट्ठा। पीएम नरेंद्र मोदी को 2014 में 283 सीटें मिली थी, 2019 में करीब 350 और 2024 में विपक्ष को 440 वोल्ट का करंट लगेगा। विपक्ष ने 2023 में जो गलती की है उसका खामियाजा उसे 2024 में भुगतना ही पड़ेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बेवजह का प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है। यूसीसी के लागू होने से ना तो किसी की धार्मिक आस्था प्रभावित होगी और ना ही उसके हित। समाज को अलग अलग तरह के कानूनों के मकड़जाल से छुटकारा मिलेगा। हम लोग रियल इंडिया का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि टुकड़े टुकड़े करने वाली मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। इस बार इंडिया बनाम भारत की लड़ाई होने जा रही है। चुनाव में भारत जीतेगा और इंडिया हारेगा। संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहा है। इंडिया शब्द को लेकर अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।